आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने वाले प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बिना इंटरनेट चल ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है दो टाइप की आईपी होती है, प्राइवेट और पब्लिक, और इनका यूज कब और कहाँ होता है। आज हम ये सब डिटेल में समझे विद एग्जांपल्स, टूल्स और थोड़ा साइबर सिक्योरिटी एंगल। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करें। पार्ट 1, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। हर डिवाइस जो इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसकी एक अलग और यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेबल होता है जो डिवाइस की लोकेशन नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करता है। जैसे घर का एड्रेस पोस्टमैन को बताता है कि लेटर कहाँ भेजना है, सेम वही कॉन्सेप्ट। सोचिए आपका मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ये सब जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें भी एक आइडेंटिफाइबल एड्रेस की जरूरत होती है जिसके थ्रू उन्हें डेटा मिलता है। यही रोल प्ले करता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बिना आप किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर, यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते या सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर। डेटा पैकेट्स इंटरनेट भी ट्रेवल करते हैं और आईपी एड्रेस गाइड करता है उनका डेस्टिनेशन कौन सा डिवाइस। आईपी एड्रेस दो प्राइमरी टाइप के होते हैं, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी ये एड्रेस इंटरनेट नेटवर्क के डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे कि आपके घर या ऑफिस के अंदर। वहीं पर पब्लिक आईपी, ये आईपी इंटरनेट पे आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी बताती है। इसी आईपी के थ्रू वेबसाइट्स और सर्वर्स आप तक पहुंच पाते हैं। अब इन दोनों के डिटेल ब्रेकडाउन देखें, कैसे काम करते हैं और इनमें फर्क क्या होता है। पार्ट 2, व्हाट इज एन प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसी आईपी होती है जो किसी भी डिवाइस को एक इंटरनल नेटवर्क में आइडेंटिफाई करती है। ये एड्रेस इंटरनेट के पब्लिक स्पेस में दिखाई नहीं देती। यानी आपका मोबाइल, लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड तो होता है लेकिन उसका प्राइवेट आईपी इंटरनेट के बाकी सिस्टम्स को विजिबल नहीं होता। इसको कुछ इस तरीके से समझो, हर घर हर ऑफिस एक इंटरनेट राउटर हो जो बेसिकली उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इस राउटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, स्पीकर्स या फिर वाईफाई, प्रिंटर्स, इन सबको एक लोकल आईपी दिया जाता है जो उनका प्राइवेट आईपी एड्रेस हो। ये प्राइवेट आईपी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करने में यूज किया जाता है। जैसे आपका लैपटॉप प्रिंटर से फाइल भेजता है तो वो प्राइवेट आईपी के जरिए ही होता है। ये एड्रेस मैनुअली भी असाइन किए जा सकते हैं या फिर डीएचसीपी के जरिए। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए तो प्राइवेट आईपी राउटर के अंदर के वर्ल्ड को कनेक्ट कर, जहां हर डिवाइस की एक अलग इंटरनल आइडेंटिटी होती है। कुछ कॉमन प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज एज पर IANA स्टैंडर्ड। ये सब आईपी रिजर्व रेंज जो सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए ही होती है। इन्हें आप डायरेक्टली इंटरनेट पे यूज नहीं करते। अगर आप किसी प्राइवेट आईपी से वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करोगे तो रिक्वेस्ट इंटरनेट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल, हम प्राइवेट आईपी यूज ही क्यों करते हैं? सिक्योरिटी। इंटरनल डिवाइस इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो। आईपी एड्रेस सेविंग। हर डिवाइस के लिए अलग पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसीलिए एक ही पब्लिक आईपी के अंदर कई प्राइवेट आईपी काम करते हैं। नेटवर्क आइसोलेशन। प्राइवेट आईपी यूज करने से आपका होम या ऑफिस नेटवर्क आइसोलेट रहा, मतलब ज्यादा सिक्योर। अच्छा, एक फन फैक्ट, प्राइवेट आईपी होने की वजह से आप एक ही वाईफाई से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हो विदाउट एनी इंटरफेयर। तो आप समझ गए ना, प्राइवेट आईपी सिर्फ नाम की प्राइवेट नहीं बल्कि आपके नेटवर्क के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव शील्ड है। पार्ट 3, व्हाट इज एन पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस वो यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो आपके आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा असाइन किया हो। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो या फिर वाईफाई, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो आपको ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है। सोचिए इंटरनेट एक बड़ी सी डिजिटल दुनिया और हर डिवाइस या नेटवर्क को इस दुनिया में अपनी एक यूनिक पहचान चाहिए। यही रोल प्ले करता है पब्लिक आईपी एड्रेस। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट उस साइट के सर्वर तक जाती है वाया आपका पब्लिक आईपी। सर्वर को पता चलता है कि डेटा रिस्पॉन्स कहाँ भेजना है, आपके पब्लिक आईपी के थ्रू। एग्जाम्पल, आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, आपका रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी के थ्रू यूट्यूब के सर्वर तक जाता है। सर्वर रिस्पॉन्ड भेजता है, वीडियो डेटा आपकी आईपी। अब बात करते हैं पब्लिक आईपी काम कैसे करती है। राउटर के कॉन्टेक्ट। एक होम राउटर के अंदर कई डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस का प्राइवेट आईपी अलग होता है लेकिन सब डिवाइसेस एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं। ये पॉसिबल होता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के। अब पब्लिक आईपी भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक पब्लिक आईपी और डायनेमिक पब्लिक आईपी। बात करें स्टैटिक पब्लिक आईपी की, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। मोस्टली सर्वर, CCTVs, रिमोट डिवाइसेस के लिए यूज होती है, इजी टू ट्रैक रहती है तो ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाती है। वहीं डायनेमिक पब्लिक आईपी हर बार इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने पे चेंज होती है। कॉमनली होम यूजर्स के लिए असाइन होती है, आप और मेरे जैसे लोगों जिनके घर में कोई सर्वर वर्वर नहीं लगे। थोड़ी ज्यादा सिक्योर क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना पॉसिबल हो, वेबसाइट्स और एप्स आपके आईपी के थ्रू लोकेशन और आइडेंटिटी समझ पाते, आपके डिवाइसेस रिमोटली एक्सेसिबल बन सकते अगर अलाउ किया जाए तो। वहीं कुछ रिस्क की बात करें तो पब्लिक आईपी सबके लिए विजिबल हो तो हैकर्स भी देख, साइबर अटैक्स जैसे DDoS या लोकेशन ट्रैकिंग का रिस्क रहता है, इसलिए VPN, फायरवॉल और आईपी मास्क इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अपनी पब्लिक आईपी चेक कैसे करें? गूगल पे सर्च करो व्हाट इज माय आईपी, आपको अपनी पब्लिक आईपी शो हो जाए। तो दोस्तों, पब्लिक आईपी एक तरीके से आपका पासपोर्ट होता है इंटरनेट दुनिया में जो आपको ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साथ ही थोड़ा वर्नेबल भी होता है, इसलिए यूज समझना और प्रोटेक्ट करना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा की डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट आईपी, यूज इंटरनल नेटवर्क और ये इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो नॉट एक्सेसिबल वाया इंटरनेट, वहीं पब्लिक आईपी एक्सेसिबल वाया इंटरनेट। प्राइवेट आईपी को राउटर और DHCP सर्वर द्वारा असाइन किया जाता है, पब्लिक आईपी को आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है।
है, ये ज्यादा सिक्योर रहती है, इसको थोड़ी अटेंशन की जरूरत रहती है। इस आईपी के एग्जांपल कुछ ये हो सकते हैं और इस आईपी के एग्जांपल कुछ ये। पार्ट 5 टूल्स टू चेक योर आईपी। प्राइवेट आईपी को चेक करने विंडोज के अंदर तो आईपी कॉन्फ़िग, वहीं मैक या फिर लिनक्स में इफ कॉन्फ़िग, और अगर पब्लिक आईपी को चेक करना है तो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस गूगल पे टाइप करना आ जाएगा। पार्ट 6 सिक्योरिटी टिप्स। हाइड योर पब्लिक आईपी यूजिंग अ वीपीएन। वीपीएन आपके ओरिजिनल आईपी को मास्क, जिससे आप ऑनलाइन एनोनिमस रह, ये आपको डीडोस अटैक और ट्रैकर से बचा। राउटर लेवल फायरवॉल्स का यूज। स्ट्रॉन्ग फायरवॉल अनऑथराइज्ड इनकमिंग और आउटगोइंग सेशंस को ब्लॉक कर, ये आपके नेटवर्क की पहली डिफेंस लाइन होती है। इंटरनेट सर्विसेज को पब्लिक ना करना। कभी भी सीसीटीवी, फाइल शेयरिंग या किसी भी सेंसिटिव सर्विसेज को डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज मत करें बिना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्शन के। डायनेमिक डीएनएस का यूज करें। अगर आप रिमोट एक्सेस के लिए डायनेमिक डीएनएस को यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2FA और आईपी विश लिस्टिंग का यूज जरूर करें। रेगुलर फर्मवेयर अपडेट। राउटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस की फर्मवेयर रेगुलरली अपडेट करें ताकि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज पैच हो सके। यूज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस टूल्स सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको अलर्ट देते हैं अगर कोई अनसिक्योर ट्रैफिक डिटेक्ट होता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करें। हर ओपन पोर्ट्स के एंट्री पॉइंट्स होते हैं, अननेसेसरी पोर्ट्स को डिसेबल कर देना चाहिए। सेपरेट गेस्ट नेटवर्क बनाओ। अगर आप विजिटर्स को वाईफाई एक्सेस देते हो उनके लिए एक अलग नेटवर्क बनाएं ताकि आपका मेन नेटवर्क सिक्योर रहे। हाइड योर पब्लिक आईपी यूजिंग वीपीएन, ये आपको ट्रैकिंग्स और डीडोस अटैक से बचाए। एक बोनस टिप, अगर आप एथिकल हैकिंग या फिर नेटवर्किंग सीखना चाहते हो तो आईपी एड्रेसिंग का सॉलिड कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट आईपी का यूज होने वाले प्रैक्टिकल्स हर पेनिट्रेशन टेस्टर को आने चाहिए। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया प्राइवेट और पब्लिक आईपी में क्या फर्क है और इनका यूज क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी टेक सेवी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।